भारतीय जनता पार्टी के भी नेता जो भ्रष्ट हैं उन पर भी कार्रवाई करो। तो जो भ्रष्ट है उसको आप ले लीजिए तो दूध का धोया हो जाएगा, बीच में चला जाएगा। वो जानबूझ करके मोदी जी ऐसे लोगों को तंग करने के लिए कर रहे हैं। तो विस्थापन जो यहाँ का अभी साफ है। ये कहना चाहिए कि जो आपने वादा किया उसको पूरा नहीं किया हो तो पूरा करो। तो जनता पूछेगी आपसे क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, जो आज जल जमीन जंगल की लूट हो रही है, क्यों नहीं हुआ इस पर, ये तो पूछेगी जनता। इंडिया अलायंस में इस बार सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है, वो है सीट बंटवारे को लेकर, और लेफ्ट की भूमिका बिहार से लेकर कई राज्यों में देखी जा रही है। और झारखंड में भी ये माना जा रहा है कि कम से कम एक सीट तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे साथ भुवनेश्वर मेहता जी हैं। दादा, आप लोग कंबाइंड लेफ्ट कहाँ अपना सीट मांग रहे हैं? अभी कमांड में कोई बैठ के फैसला नहीं हुआ है। वैसे पूर्णिमा माले चाहता है लड़ना, कई बार से लड़ रहा है, और हजारीबाग से सीपीआई लड़ना चाहती है। हम 1991 में और 2004 में 2 बार सांसद रहे हैं हजारीबाग से, तो हमारा हक बनता है। इसलिए सीट देना है तो हजारीबाग को लोग दें। और हजारीबाग हमको लगता है कि जो स्थिति है सभी लोग भीतर से चाहते हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस के कार्यकर्ता और जिला के जो राजद के जो लोग हैं, सब चाहते हैं कि इस बार हजारीबाग सीट से सीपीआई को लड़ाया जाए, मेहता जी को लड़े और जीत होगी। जिस तरह से 2004 में जीत हुई थी, जसवंत बाबू को हरा करके 1,60,000 वोट से जीते थे। बस उस समय भी हम ज्वाइंट उम्मीदवार थे। सीपीआई के अलावा कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन था। हम समझते हैं उससे ज़्यादा वोट से इस बार जीतेंगे। अच्छा, देश में आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या मुद्दा है? लोकसभा 2014 में सुनिए, इनका तो बीजेपी का कुछ नहीं, सिवा धर्म मजहब की बात करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। राम मंदिर और ये बाकी देश को पहले तो है कि हमारा जो संविधान खतरा में है, लोकतंत्र खतरे में है। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। करोड़ों की संख्या में वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा पास करके लोग बैठे हुए हैं। मुख्य समस्या ये है, इन लोग करके हम लोग कहते हैं कि देश का जो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने के लिए सारे इंडिया गठबंधन के लोग एक हैं और वो चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी को हराया जाए। भ्रष्टाचार मुद्दा है, ये सवाल आपसे इसलिए भी ज़्यादा लाजमी हो जाता है क्योंकि आप देख लीजिएगा तो लेफ्ट के बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक भ्रष्टाचार के बहुत कम आरोप अगर किसी दल पर है तो वो लेफ्ट पे है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ते भी हैं और बराबर लड़ते रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए। मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये सही? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों अभी भ्रष्टाचार का है आरोप है कि नहीं? मधु कोड़ा पर है कि नहीं? गीता कोड़ा क्यों शामिल कर लिया? ये लोग 9 लोग मंत्री बनाए गए महाराष्ट्र में, एक भी ऐसा है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। तो जो भ्रष्ट है उसको आप ले लीजिए तो दूध का धोया हो जाएगा, बीच में चला जाएगा। वो जानबूझ करके मोदी जी ऐसे लोगों को तंग करने के लिए कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जी ठीक है, पछुए लोग जो भ्रष्ट हैं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपके अंदर भी जो भ्रष्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता जो भ्रष्ट हैं उन पर भी कार्रवाई करो। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि देखिए ये जानबूझ के कार्रवाई नहीं की है। वृंदा करात पे कहाँ किसी ईडी का छापा पड़ा, अंजनी जी पे कहाँ पड़ा? तो बोल रहे, तो वो लोग बोल रहे कि कोई हम पिक एंड चूज। केवल वृंदा करात ही नहीं, हमको लगता है लेफ्ट के किसी एमएलए, किसी एमपी पर आज तक किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, किसी नहीं लगा है, वो लगना भी नहीं है। फिर भी लेफ्ट धीरे धीरे कमजोर क्यों जा रहा है देश में? अलग बात है उसमें, जो देश की हालत है, जहाँ धर्म, मजहब, जात पात की बात होगी वहाँ लेफ्ट कमजोर होगा। और कमज़ोर हुआ है क्योंकि हम जात पात नहीं कर सकते, धर्म मजहब की बात नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम धर्म नहीं मानते हैं, लेकिन है कि वो उसको उस पर हम राजनीति नहीं कर सकते हैं, सियासत नहीं कर सकते हैं उस पर, और इसलिए हम लोग उसको चाहते हैं। झारखंड में वर्तमान स्थिति क्या देख रहे हैं सरकार की? कैसे चल रहा है सरकार? क्या सही दिशा में है या ट्रैक बदल चुका है? देखिए, जहाँ तक है कि
कुछ तो अच्छा काम किया है, हेमंत सोरेन ने भी किया। अभी भी आज जो कल आया है बजट जो पेश किया है वित्त मंत्री ने, अच्छा बजट है, लेकिन कुछ गड़बड़ उसको ठीक करना चाहिए। और ख़ास करके जो जल जमीन जंगल की लूट है, वो विस्थापन है, अभी तक विस्थापन आयोग नहीं बना। सब लोगों ने पहले भी वादा किया था, लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने भी कहा था, हेमंत सोरेन जी भी कहे थे कि हम विस्थापन आयोग बनाएंगे, गठन करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो विस्थापन जो यहाँ का अभी साफ है। ये कहना चाहिए कि जो आपने वादा किया उसको पूरा नहीं किया हो तो पूरा करो। तो जनता पूछेगी आपसे कि क्यों नहीं हुआ विस्थापन आयोग का गठन, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, जो यार जल जमीन जंगल की लूट हो रही है, क्यों नहीं हुआ इस पर, ये तो पूछेगी जनता। अगर आप लोग को इकट्ठे लेफ्ट से मांगा जाए, कोडरमा और हजारीबाग, दो में से किसी एक सीट को चूज़ कीजिए, तो आप लोग कैसे समन्वय करें? नहीं, हम तो कहा नहीं कि हजारीबाग ऑलरेडी पार्टी ने फैसला किया है। हमारा केंद्र पर सेंटर पार्टी भी है, झारखंड की पार्टी ने फैसला किया है कि हजारीबाग सीट लड़ेंगे। अगर ये लोग नहीं छोड़ते तो फिर बाद में विचार करेंगे क्या होता है। आफ्टर अभी तो है कि इनको सुबुद्धि दे, सबको इंडिया गठबंधन के तमाम लोग एक साथ मिल के लड़ें और मिल करके 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से The follow-up.in